इन शातिर चोरों को बैंक के सबसे कमजोर हिस्से का पता चल गया। उन्होंने बड़ी चालाकी से बैंक के कैश इंटेक को उड़ा दिया और उसके बाद एक भारी भरकम इंडस्ट्रियल ब्लोअर लगाकर वॉल्ट से सारा पैसा खींचने लगे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, तभी पाइपलाइन से अचानक घना धुआं निकलने लगा। स्टाफ को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। जब लुटेरों ने सारा पैसा बैग में भर लिया और भागने ही वाले थे, तभी उनका सामना एक सिक्योरिटी गार्ड से हो गया। दोनों डर गए, लेकिन गार्ड को कोई शक नहीं हुआ, तो वो अपने कूड़ा ट्रक में बैठकर आराम से निकल गए। उधर जेल के अंदर उनका तीसरा साथी ये सब होते देख रहा था। उसने मौके का फायदा उठाया, एक गार्ड की पेंसिल झटक ली, उसमें से कार्बन रॉड निकाली और उसे टिश्यू पेपर में लपेट दिया। फिर उसकी कंडक्टिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए टिश्यू को आग लगा दी और देखते ही देखते फायर अलार्म बज उठा। वार्डन ने तुरंत फायर डिपार्टमेंट को बुला लिया। वहीं बाहर वाले दोनों साथी जो अभी पैसे ट्रांसफर कर चुके थे, फायर फाइटर्स का भेस बनाकर फायर ट्रक पर चढ़ गए और चुपके से वापस जेल में दाखिल हो गए। जब असली फायर फाइटर्स पहुंचे, उन्हें वहां सिर्फ एक जलता हुआ कूड़ादान मिला। 3 महीने बाद जैक और बाकी दोनों अपनी सजा पूरी करके जेल से छूट गए, लेकिन बाहर वाला साथी माइक सारा पैसा लेकर गायब हो गया था। जैक को लगा कि उसे धोखा मिल गया है। तभी एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर उसने देखा जमीन पर एक फावड़ा रखा था। उसे याद आया कि माइक ने एक बार कुछ कहा था, तो उसने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उसे झूले के नीचे दबी हुई नकदी मिल गई। असल में माइक ने पहले ही सबका हिस्सा बांटकर अलग अलग जगह छिपा दिया था। वही था जिसने रेस्ट्रैक के कम्युनिकेशन टावर को उड़ाया था, जिससे सभी जुआरी नकद में दांव लगाने लगे और इसलिए वॉल्ट में इतना पैसा जमा हो गया था। माइक ही इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड था। उसने सबूत भी बड़ी सफाई से मिटा दिए थे। आखिर में उसने चोरी किए पैसों का कुछ हिस्सा वॉल्ट में वापस भी रख दिया, ताकि लगे जैसे मुश्किल से कुछ भी चोरी हुआ हो।